शरीर की रिक्वायरमेंट है। जैसे इन्फेंट्री का कौन बोला इसमें, तो आपने कमांड यूज किया, मनोज कुमार जी आपने कमांड यूज किया नहीं। ओके, एक इन्फेंट्री में जनरल फिटनेस होती है कि आप हथियार उठा के चलेंगे, काम करेंगे वगैरह। एक घातक प्लटून होती है स्पेशल फोर्सेस, उनको एक स्पेसिफिक फिटनेस चाहिए होती है अपने काम में करने, उनको अलग से सोचना पड़ता है। तो हमने जो इस कोर्स में आए हैं तो ये सोच लेना पहले कि हम किस फिटनेस के लिए हम ये कोर्स करते हैं। जनरल फिटनेस अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, और जो स्पेसिफिक फिटनेस है वो आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक है। कि अगर मैं मान लो फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ पता होना चाहिए स्पेसिफिक, जो उसका मैं इस्तेमाल अपने जीवन में आगे कर सकूं। किसी को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिक, जैसे किसी को एथलेटिक्स के लिए ट्रेन करना है, 100 मीटर्स के लिए, 200 मीटर्स के लिए, जंप्स के लिए वगैरह, या उसको ट्रेन करना मैंने वॉलीबॉल खेले तो उसको क्या क्या स्पेसिफिकली अलग से ट्रेन करूँगा, वो अलग दो कैटेगरी में बात। तो पहले बात करेंगे सिर्फ जनरल फिटनेस। फिटनेस का मतलब 3 अलग अलग स्तर हैं। एक फिलोसॉफिकल फिटनेस होती है जिसको बोलते हैं दर्शन, दार्शनिक व्यवस्था। एक होता है फिलोसॉफिकल के बाद साइकोलॉजिकल फिटनेस, यानी कि जो माइंड है उसका ब्रेन है वो आसानी से इजीली काम करता है। और एक होता है फिजियोलॉजिकल फिटनेस, यानी शरीर के अंदर के जो अवयव है वो काम करते ठीक से नहीं करते। इन सबको मिला के क्या पता चलेगा कि बंदा पूरा फिट है या नहीं। सबको मिला के चलेगा ना, जो सबको कंबाइन इफेक्ट हो। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फिजियोलॉजिकल फिटनेस। फिजियोलॉजिकल क्यों, यानी फिजियोलॉजिकल मतलब जो अंदर ऑर्गन काम करते हैं वो ठीक से कर रहे नहीं करते। जैसे किसी का लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा फिजियोलॉजिकली तो क्या होगा, फिर उसका दिल पे भी असर पड़ेगा। पता है आपको कि लिवर का और दिल का क्या कनेक्शन है? नहीं पता ना, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि फौजी जो है 40% दारू वाले होते हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तो फिजियोलॉजिकल फिटनेस जरूरी है लिवर की। तो लिवर जो है वो ऑर्गन जो सारे प्रोटीन्स वगैरह यूज करता है, जिससे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन और लंग्स ये सारे कंट्रोल होते हैं। तो जब ये सारे उससे कंट्रोल होते थे, यानी कि लिवर की फिटनेस सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फिटनेस, उसका जो फिजियोलॉजी है काम करने का तरीका वो सही होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से बाकी ऑर्गन जो है, जैसे आपका दिल का काम करना है या किडनी का काम, ये सब आवश्यकता है। कैसे पता चले ये ठीक है या नहीं है? 2 तरीके पता करें। एक तरीका है कि आप जो क्लिनिकल टेस्ट एंड लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं ना, कि इतना बिलीरुबिन है, इतना ये है वगैरह वगैरह, उसे टेस्ट कर सकते हो तो ये फिट है या नहीं। और उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर लिवर फिट नहीं है तो इसको ऐसे फिट करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। इसी तरह से हार्ट रेट कितना होना चाहिए नॉर्मल सोने के समय, तो जो एज के हिसाब से 25 साल तक है इंसान तो उसका तकरीबन 60 से 65 तक, मैक्सिमम 70 तक होना चाहिए। और 35 साल का अगर वो है तो उसका उसी तरह से 80 तक हो जाना चाहिए मैक्सिमम। और उससे भी बड़ा है तो 90 तक पहुँच सकता है, नॉर्मल है। और ऐसे भाग दौड़ के बाद जो छोटा बच्चा है उसका हार्ट रेट पहुँच जाना चाहिए तकरीबन 80-90 के ऊपर। उससे जो बड़ा है उसका पहुँच जाना चाहिए 100 के ऊपर। और उससे भी जो एथलेटिक बंदा है उसका 150 पे पहुँचना चाहिए, 170 पे पहुँचना चाहिए। उतना अगर पहुँच पाता है फिर भी इंसान काम कर रहा है, इसका मतलब। इसी तरह से जैसे कॉम्पोनेंट बताए होंगे आपको कि इंड्योरेंस एक कंपोनेंट है उसका, तो है कि कोई कर सकता कितनी देर तक कर सकता है वो एक उसका कंपोनेंट है, कि हार्ट कितनी देर तक उसको चला सकता है वो इंड्योरेंस उसका कंपोनेंट है। तो हार्ट को आप टेस्ट कर सकते हो उसके हार्ट रेट से, हार्ट रेट कितने दिनों तक वैसे चल सकता है, उस कितनी देर तक उस रेट के ऊपर चल सकता है, उससे आप टेस्ट कर सकते हो। पीएमटी कराओ ना, पीएमटी क्या तो ट्रेडमिल के ऊपर भागते हैं, हार्ट में लगा के देखते हैं, उससे आप उसको टेस्ट कर सकते हो। और घर बैठे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, 4 बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, अगर आप 4 फ्लोर की सीढ़ी बिना रुके नॉर्मल पेस पे चढ़ सकते हो तो आपका हार्ट में, अगर आप उससे पहले रुक जाते हो इसका मतलब हार्ट में कोई ना कोई कमी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं घर में जनरल फिटनेस के लिए।
लिवर का फंक्शन का मैंने बताया, अगर आपको फीवर रहता है, जनरल कमजोरी आ जाती है, तो उससे पता चलेगा कि लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जरा लगातार बुखार बने रहना, थोड़ी देर के बाद कमजोरी फील करना, आंखों में चक्कर आना वगैरह वगैरह, ये सबसे पता चलेगा कि लिवर फिजियोलॉजी ठीक नहीं। तो ये क्लियर हुआ, फिजियोलॉजिकली आप अपने आप को बैठे बैठे चेक कर सकते हैं, आंख बंद करके भी, कि भी मुंह में मेरा लगातार कड़वापन रह रहा है, उससे क्या पता चलेगा कि लिवर जो है वो एसिडिक हो गया। मुंह में मीठापन रह रहा है, उससे लिवर फैटी हो गया। तो ये चीज़ें हम पहले ही पता कर सकते हैं। हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, फैट का काम नहीं कर रहा कि मुँह में मीठापन बना है, या पेशाब करते समय चीटियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई, रुक रुक के पेशाब आ, उससे पता चलता है। तो जनरल फिटनेस आप घर पे भी अपने आप ध्यान रख के चेक कर सकते हैं कि मुझे ये फिटनेस फिजियोलॉजिकल है या नहीं। क्लियर? अब जब अंदर के ऑर्गन मान लो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल सही है, तो उसके बाद कौन सा कंपोनेंट है? एनाटॉमिकल कंपोनेंट, यानी कि हमारे मसल्स और बॉडी का फ्रेम, उसके हड्डी वो ठीक होनी चाहिए, तभी अंदर के ऑर्गन ठीक होने। उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उनको हम अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स बताए हम लोगों ने, कि उसकी धारण क्षमता, यानी कितनी देर तक वो बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, भाग सकता है अपने वजन को लेकर, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर बिना सांस चढ़े भाग सकते हैं, यानी कि 100 मीटर में आपको सांस ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता, जिसको बोलते हैं स्प्रिंट ट्रेनिंग होता है ना, एक्सप्लोसिव स्प्रिंट, जैसे हम स्प्रिंट करते हुए फॉलो नहीं करते, स्प्रिंट कितने मीटर की होती है वो, उसमें हम अपना उसका स्टैमिना चेक कर सकते हैं कि शरीर ढाल है, हमारे मसल्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, और सपोर्टिव जो सिस्टम जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, क्या वो उस तरह से काम कर पा रहा है या नहीं। अगर आप 60 मीटर भाग गए और आपको रास्ते में जाकर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेकंड से काम चल जाता है, तो इसका लाभ बेटर। लेकिन अगर आपको 60 मीटर में 30 मीटर में ही चक्कर आने लगते हैं और आपको खींचना पड़ता है सांस, इसका मतलब कार्डियोवैस्कुलर भी सभी सही है, और मसल्स के अंदर जो काम हो रहा है, जो सपोर्टिंग सिस्टम है आपका मसल्स का और बोन्स का, वो कंप्लीटली स्ट्रेंथ उसमें नहीं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं ना, झटके से तेज चलना, वो नहीं है। तो ये चीज़ें जनरल स्ट्रेंथ में आप चेक कर सकते हो अपने आप में, रोज सुबह उठे बात देख लिया है। तो साहब जैसे आपका सवाल था कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें वहीं पे बेसिकली चेक करें, क्योंकि प्रोफेशनल को जनरल फिटनेस तो होनी चाहिए, उसके बिना तो प्रोफेशनली फिट नहीं हो सकता। तो जनरल फिटनेस के स्टैंडर्ड जो सबके बराबर ही तकरीबन, लेकिन जो स्पेसिफिक फिटनेस है, एथलेटिक फिटनेस है या स्पोर्ट्स की फिटनेस है, उसके लिए आप गेम वाइज डिसाइड करेंगे भाई उसके लिए फिट है या नहीं। जनरल फिटनेस का तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? मानसिक स्टेबिलिटी। क्योंकि जब मन स्थिर होगा, यानी कि जब साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होगी, तभी आप बाकी की चीज़ें ठीक से कर पाओगे। चाहे हार्ट ठीक काम कर रहा है, चाहे शरीर के मसल्स काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन मन अगर उसका वीक है, साइकोलॉजिकली वो स्टेबल नहीं है, या साइकोलॉजिकली वो वीक है, तो वो फिर वो काम को जनरल फिटनेस के लिए कर नहीं सकता। घर में कोई भी काम आ जाएगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं है। मनोस्थिति से कैसे पता चलता है कि उसकी काम फिटनेस है या नहीं है? जो सुबह सुबह बोलिए क्या उठ के जिसका काम करने का दिल करे और काम करने की एक तीव्र इच्छा हो, उठ के, चाहे वो अपना बिस्तर ठीक करना हो, चाहे वो टहल के आके किसी की मदद करना हो, चाहे अपने किसी नए एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना हो, कुछ भी हो, जिसकी वो इच्छा है वो मानसिक रूप से फिट है। जिसकी इच्छा नहीं है कि छोड़ो यार तेरा काम कर लिया, कॉलेज में क्या करना, बैठ जाओ बैठो, इसका मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये सिंपल क्राइटेरिया। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखेंगे स्पोर्ट्समैन के लिए कि भाई क्या उसमें एग्रेसिव स्पिरिट है या नहीं, क्या वो हार को आसानी से स्वीकार कर लेता है या नहीं, क्या जीत की लालसा है या नहीं, इन सब के लिए एक क्वेश्चनर बनता है। जैसे एसएसबी में टेस्ट करते हैं ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि भाई आप रोड पे घूमने जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा एक गाय बैठी हुई है और उठ नहीं पाई, तो क्या करेंगे? तो जो स्पोर्ट्समैन है वो क्या करेगा? उस गाय को मारने की कोशिश करेगा, 2-4 लोगों को और बुलाएगा, टीम बना के उसकी
मदद करेगा कि भाई गाय रास्ते में लोगों को परेशानी हो रही है, गाय को परेशानी है, इसको ठीक करेंगे। तो मानसिक कैसे पता चला उसका कि भाई ये टीम मैन है, ये मदद करने वाला भी है और अच्छे से खेल पाए, टीम स्पिरिट। ऐसे इंडिविजुअल खेले आप उसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपको उसको टास्क दे दिया गया कोई कि भाई आप यहाँ तो ये गाय मरी हुई है, इसको हमने पानी पिलाना, तो एक इंडिविजुअल जो सबसे पहले बाल्टी उठा के भागा और पानी लेके आया, इसका मतलब इंडिविजुअली किसी भी स्पोर्ट्स के लिए फिट है मानसिक रूप से। तो वो बैडमिंटन अच्छा खेल सकता है, टेनिस अच्छा खेल सकता है, या एथलेटिक्स अच्छी कर सकता है। ऐसे मानसिक तरीके से आप उसको जांच कर सकते हैं। तो तीसरा चौथा कॉम्पोनेंट है फिटनेस का, वो है फिलोसॉफिकल फिटनेस, यानी दर्शन, जीवन का दर्शन। आप किस तरह से जीवन को लेते हैं। जैसे साहब बोल रहे हैं कि भाई हम आए हैं यहाँ, कुछ लोग हम आए हैं क्योंकि करना है हमने रिसेटलमेंट कोर्स, 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी और बैठेगा। कुछ लोग किस लिए आए हैं कि भाई मैं सीखूंगा अपने परिवार को फिट रखूंगा, वो चाहिए। ऐसे कुछ लोग आए हैं कि मैं सीखूंगा, खुद को फिट रखूंगा, परिवार को स्वस्थ रखूंगा और पूरे जो समाज है, मोहल्ला है, सोसाइटी मेरे साथ रहे जुड़ेगी, मैं उनको सही रखूँगा। और एक सोचता है कि हाँ मैंने जीवन में अपना जितना बढ़िया काम था फौज के लिए कर दिया, अब मैं प्रोफेशनली कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि सभी बच्चे जो मैं देखूंगा अभी उनको तैयार कर सकूँ। मान लो फौज की ट्रेनिंग के लिए या स्पोर्ट्समैन की भर्ती के लिए, कुछ भी सोच सकते हैं आप, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जीवन का दर्शन कि हम कैसे फ्रूटफुली अपने जीवन को, जो बचा हुआ जीवन है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, स्वच्छ है, सरल है, क्योंकि ना तो अभी किसी का शिक्षण का ऑर्डर आना, कुछ नहीं होना था, अब बैठना है और सोचना है हमने अपने आप, यानी कि सरल जीवन है बिल्कुल। उस सरलता में किस प्रकार से हम जीवन का उपयोग करेंगे, अपने शरीर का उपयोग करेंगे, ये हमारा जीवन का दर्शन है। तो दर्शन की फिटनेस कैसे होती है, जब हम कहीं पे भी समाज में, चाहे परिवार में, समाज में, अपने रिलेशनशिप के काम की तरफ देखते हैं कि हम उनको कैसे इम्प्रूव करें, तो हमारे दर्शन का ज्ञान, हम फिट, हम किसी कॉन्ट्रीब्यूशन में रहते हैं, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब जैसे मैं तो खाली बैठा हूँ, तो मैं आया कि चलो यहाँ बैठ के समझाता हूँ कि जीवन का फिटनेस किस किस लेवल पे किस प्रकार से होती है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का ध्येय है कि ज्ञान का प्रसार किया जाए, मस्ट स्प्रेड द नॉलेज, करेक्ट। ऐसे हम सबका जब ध्येय होगा, दर्शन में ये हमारे बात होगी, तो हम साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे, खुश हैं कि आज मैंने कुछ किया, किसी को कुछ समझाया, मेरी वजह से कुछ ठीक हुआ, तो हम साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे। जब साइकोलॉजिकली फिट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी अपने आप फिट हो, क्योंकि जो दुखी रहेगा वो तो फिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है क्या? तो खुश रहेंगे तो फिट रहेंगे, और जब अंदर के ऑर्गन फिट रहेंगे तो अपने आप मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जो बाहर का सिस्टम जो हमको ले जा रहा है, काम करवा रहा है, वो भी अपने आप ही फिट, ठीक है। तो ये सब तीनों जो स्तर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे को जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज तरीके से काम करने की। अगर साइकोलॉजिकली फिट होगे तो आपका दर्शन भी ठीक रहेगा, आप डिसीजन सही लोगे, डिसीजन सही लोगे उसका आउटकम अच्छा होगा, आपको खुशी होगी, खुश रहोगे तो अपने आप शरीर अंदर से और स्वस्थ हो, अंदर से स्वस्थ होगा तो बाहर से भी स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीवन की फिलॉसफी की फिटनेस अवश्य।